So whenever you start with machine drawing, just make sure that you should see the scale वाला फंडा first कि भाई उसमें scale क्या है क्या नहीं है बराबर. तो scale 1:1 that means same dimension. Scale 1:2 मतलब half. Let's say if they'll ask you the same sum in 1:2 scale, so instead of 90 we have to draw 45. But दिखाने के लिए 90 लिखना पड़ेगा. याद रखो, अगर 2:1 स्केल बोला है तो ये 90 की जगह मैं कितना लूंगा 180. ऑल माई डायमेंशंस विल बी डबल. याद रखो, दिस इज RF, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. This is drawing length, actual length. So what they've given is actual length. So if actual is 92, so my drawing length should be how much? 45. 2:1. If actual is 90, the drawing length is 2. So 180. So that's how it will work. So 1:2 half scale. You divide by 2. 2:1 multiply by 2. All dimensions. तो आप याद रखो. So वो एक चीज़ पहले याद रखो in terms of machine drawing. बाद में हमेशा मशीन ड्राइंग में जो भी एक्सेस होती है वो पहले बना देनी चाहिए. अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे आई डोंट नो इसमें क्या है क्या नहीं, मैं तो सिर्फ पहले एक्सेस जो है वो बना देता हूँ बराबर. इसमें जितने भी एक्सेस है वो बना दी बराबर. तो 1 2 3 4 और कोई है नहीं है. बाद में सर्कल है 1 2 1 2. यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कल है. एक है, बाद में एक बड़ा सर्कल है राइट, बाद में एक छोटा सर्कल है. इतना हो गया. नाउ जनरली इतना करने में हाउ मच कितने मार्क्स मिल जाते हैं आपको. देखो ये एक्सिस लाइन का 1 मार्क बराबर, सर्कल का 1 मार्क, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 से 7 मार्क तो आपको इसमें. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आपको टेम्पलेट नहीं भी तो भी देखो आप ये आराम से इसमें मार्क्स कमा सकते हैं आराम से. 7 आ गए. बाद में ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए. आपको अगर नहीं आता तो आना नहीं, सिर्फ नॉर्मल बना दीजिए. बाद में आप जो एक्सटर्नल इंटरल है ना दैट यूज सी. तो इसके अंदर देखो वन सेकंड. सो इन दिस आप पहले रेक्टेंगल बना दो. डोंट गो फॉर दिस कर्व. इसमें कितने कर्व है? 2 कर्व है, 34 एंड दिस रेडियस 14 एंड दिस रेडियस 4. 3 कर्व. ये 3 कर्व छोड़ के बाकी का सब चीज आप बना सकते हो. देखो तो इसमें आपको कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड सर्कल इतना बनाना आना चाहिए. समझ में आया? बाद में ये 34 बनाना है. तो 34 क्या है? एक्सटर्नल है. तो कितना है ये रेडियस? 12 प्लस 34. तो यहाँ से 12 प्लस 34 कट करो, यहाँ से भी 12 प्लस 34 कट करो, जहाँ मिलेगा वो पॉइंट P. एंड फ्रॉम पॉइंट P से वी कैन ड्रॉ 34. आया समझ में? तो ये हो जाएगा. नाउ इफ यू सी दिस 14, so in 34 it is external to both the circles. ये सर्कल को भी एक्सटर्नल था राइट, एंड ये सर्कल को भी एक्सटर्नल था. तो यहाँ पे 34 प्लस 12 यहाँ से कट किया, 34 प्लस 12 यहाँ से कट किया, वो मिल गया, P मिल गया. नाउ इफ यू वांट टू फोकस ऑन दिस राइट, if you want to focus on this part 14 wala, so it is merging with this horizontal line and it is merging to this circle. So from this circle we'll take 40 plus 14, 40 plus 14 लेंगे और यहाँ से 14 का पैरेलल लाइन. तो ये जो मिला वहां से वी कैन ड्रॉ दिस कर्व. जहाँ कट हुआ वहां से वी कैन ड्रॉ कर्व राइट. बाद में ये रेडियस 4 है तो रेडियस 4 के लिए क्या करेंगे? विल टेक 4 फ्रॉम हियर एंड 4 फ्रॉम हियर. जो मिलेगा वहां से विल ड्रॉ रेडियस 4. ऐसा 4 फ्रॉम हियर 4 फ्रॉम हियर, जहाँ मिलेगा वहां से विल ड्रॉ कर्व. ये समझा आप लोग को इतना? So, यस. so that if the scale is given, like for example 1:2,
तो उसमें डायमेंशन मार्क करते समय आपने क्या कहा, सेम ही रहेंगे? यही डायमेंशन यही मार्क करेगा, भले आप 50 बनाओ, आपने ड्रॉ किया होगा 50। 1:2 का मतलब क्या? ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ये एक्चुअल लेंथ है, बराबर। और आप जो ड्रॉ कर हाँ रहे सर। हो, आप स्केल लेके जो ड्रॉ कर रहे हो वो क्या है? ड्राइंग लेंथ। तो आप ड्राइंग लेंथ आपका 50 रहेगा, बट एक्चुअल लेंथ कितना दिखाने का? 100। अभी समझ में आया 1:2 का मतलब? Like while marking in the figure, ओरिजिनल फिगर से ही। मार्किंग इन द फिगर विल बी ऑलवेज ओरिजिनल, जो दिया रहेगा वही करना है, अपना खुद का डायमेंशन नहीं डालना। सिर्फ ओके एंड सर, बनाने के लिए हम लोग या कम लाइक, यूज हाँ करेंगे। हाँ सर, ओके। एंड सेम लाइक फॉर oblique, जब भी if there is 2:1 or 1:2, and then I'm writing साइड में लेंथ ब्रेथ हाइट। हाँ, सेम सेम जो दिया है वही डालें, अपना खुद का घर से कुछ नहीं डालें। नहीं नहीं, लाइक सपोज मैंने डबल किया तो हाँ मैं 120 नहीं लिखूंगी, 60 लिखूंगी। हाँ, 60 दिया है ना उन्होंने, जो दिया है वही लिखने का। वही बोल रहा हूँ ना, अपना घर का कुछ मत डालो। ओके, बट फिगर में देन वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, लाइक हाफ या फिर डबल। यस, डायमेंशन जो दिया है वही। Any doubt, anyone in this? No, sir. Next, अच्छा डबल पेज क्यों आ रहा है? सिंगल, अच्छा ये बोल रहा है डबल। ठीक है चलो डबल है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ, construct a diagonal scale RF 3/500 to read up to 20 meters. So we have RF दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3/500 to read up to 20 meters. So what is 20 meter? Maximum length. So आपको गाइडलाइन करके बनाना है. Then we have to write length of scale is equal to RF into ml. You can't say no I didn't have time and all. 2 मार्क कट हो जाएंगे. गाइडलाइन और फुल फॉर्म सब अच्छी तरह से लिखो. RF भले आपके स्कूल के टीचर मार्क्स नहीं काट रहे, बोर्ड्स वाले काट देंगे. So RF is 3/500. Maximum length is 20 into 100. कितना होगा ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा, 12. So you draw 12 centimeter long line. Now you divide this line into how many parts? कोई है जो मुझे बताएगा इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे? 2. What is maximum length? We divide according to maximum length. So maximum length is 20. So we divide into how many parts? 2 parts. 2 पार्ट। हमेशा याद रखो 0, 10, 10. This is meter. This is meter. This is. So what if the maximum length is like 35 or 45 or 47, something like that? It is all black. मतलब what do you mean by it is all black for you, beta? No, means if it is like 47. No. It's okay. I understood. आप बोलो, आप क्या बोलो? मैं आयशा आप rejoin करो. Log out and join. Yeah. So आप कितना लोगे? मेहरजाद आप बोलो. If maximum length is 30, Hello, how much you will take? 3 parts. If maximum length is 35, अगर ये सब में 35 होता था maximum length, right? So we'll to round off ना. We can't keep it 35. We'll round it to 40. 40 करते थे ना हम लोग.
Just give me 2 minutes. Okay. So, Mehzad, you wanted to keep 35, right? Maximum length 35. So how much you will take? 35 का आप क्या करोगे? 4 parts. कितना करोगे? Are you there or you left? Hello. I'm saying Yes, sir. that you told na कि if maximum length is 35. So I'm saying that how much you will take. आप कितना साल पढ़ाई किए हो तो आप कुछ तो आपको अंदाजा होगा ना कि 35 का आप कितना लेना चाहोगे. So I'm asking you a simple question. If maximum length instead of 20 meter, it is 35 meter, how much you will take? 40. 40, right? And if it is 40, in how many parts you will divide? Will you divide into 40 parts or 4 parts? No. Have you seen 4 any parts. sum dividing into 40 parts? I can't hear Mazar. No, no. मैंने ये टेबल बताया है, अभी वापस बता रहा हूँ ये, क्योंकि हर टाइम ये मैक्सिमम लेंथ में आप लोग गड़बड़ करते हो. मैंने आपको पहले ही बोला है मैक्सिमम लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाद में 11, 12, 13, 19, 20. ऐसे मैं नंबर लिखा था इफ यू रिमेम्बर. ये 29, 30 ऐसे करते 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 91, यहाँ पे 100, वापस यहाँ पे 101, से यहाँ पे
199, that means 200, ऐसे। तो आप हमेशा देखो, आपको जो भी डायमेंशन में डिवाइड करना है, यू डिवाइड अकॉर्डिंग टू आइदर 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इतने पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं स्केल को। इससे ज्यादा या कम पार्ट में नहीं कर सकते हम लोग। आप 11 पार्ट में नहीं कर सकते। द मोमेंट यू विल हैव 11, यू विल टेक राउंड ऑफ टू 20। 20 मतलब 2। If you have 21, there are people who will go and do 25, but that is wrong method. ये किसी को अपना point prove करने के लिए उसने बोला था कि take 25, जैसे पोदार स्कूल में, but वो wrong है. You should take 33. This is standard. I can't have standard in ऐसा vague नहीं हो सकता. तो always it's this way. So now you see your maximum length. If your maximum length is 20, so out of this 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कौन सा पार्ट करना अच्छा रहेगा? 2 पार्ट करना ना। अगर आपका मैक्सिमम लेंथ 40 है, अगर सपोज आपने 35 लिया, बराबर, तो वो 40 करूंगा मैं। आई विल ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट हायर डिजिट। तो 40 मतलब कितना पार्ट करूंगा? 4 पार्ट करूंगा। अगर कल उठ के मेरा मैक्सिमम लेंथ 101 आया, so I won't take 110, कर सकता हूँ, लेकिन वो wrong method बोला जाएगा. I will take directly 200 and I will divide into 2 parts. ये तो basic है बेटा. मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा, आप बहुत धीरे आवाज है आपका. Can you be loud? See, the question is, आप लोग को ये सब सम सॉल्व करने थे और then we could have discussed, but I hope एक दो को छोड़ के किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं भेजा. So I don't know whether you people have done it or no. So I'm just doing it from my side. You divide this into 10 parts, then तो everyone knows ना, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे incline draw करना है, ऐसे draw करना है. Then we know how to do this. Then we have to mark all these 3 distance. You have to write RF. So make sure your presentation, because this presentation will be very important in your exam. Scales में ज़्यादातर marks presentation के ही होते हैं. 16 mark का sum है. तो रियल क्वेश्चन के 8 मार्क होते हैं. 8 मार्क से प्रेजेंटेशन के होते हैं. ये सब लिखने विखने पे ही 8 मार्क होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू राइट प्रॉपर्ली, यू ड्रॉ प्रॉपर गाइडलाइन, और वो सब अच्छा बनाओ तो फायदा रहेगा. देन इसमें कोई डाउट है? स्केल्स में कोई डाउट है किसी को? मैक्सिमम लेंथ? No, sir. सो लेट्स सी थर्ड सम नाउ. आगे क्या दिया है देखते हैं. ये वाला सम, ये वाला सम अच्छा बनाया है. आई थिंक विधि ने बनाया था, करेक्ट बनाया आपने. तो अगर सपोज ये ऑब्लिक वाला सम, मुझे इसमें नीचे एलिप्स वाला है, ये तो आता है ना आप लोग को, आर्क्स मेथड, राइट? एंड ड्रॉ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड दिस टचिंग वन साइड, एंड पेंटागन में 5 साइड आप लोग कर सकते हो. सर वो oblique क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ. ओके. Sir, can you show it on the screen? What do you want me to show, Zia? The sum. Which sum? Oblique wala sum, right? The
question on the screen. The question is there on the screen, na beta. These are all the questions. I'm showing you the answer. You can't see. I'm right now. I'm sharing the screen beta now. I don't know what I can do. I don't have charging in my phone. You should leave and join again. Yeah. So I think your screen is lagging because I can see the Yes, first sir. page of the questions and I can see the scale question drawn, the answer of the scale question drawn. Stop share. वापस share करते हैं. Now अभी दिख रहा है आप Yes, लोग sir. Now it's better. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So इसमें I was saying the question number 3 is oblique, right? So इसमें front view top view है. So this we will solve. मैं सोचा पहले question ये 5 तो नहीं है हम लोग को portion में. Question 4 में क्या है ellipse है. So this you know, right? How to draw major axis, minor axis वाला. It's okay. And this geometry wala sum also you know, right? How to draw pentagon with 5 circles. Am I right? All of you know this much, no? So now if I'm drawing this, now if I'm drawing in this, let's see, पहले oblique में हम लोग पहले box बना देते हैं. तो front view में as it is बना दूंगा. So पहले ऐसा box बना. Let's say you don't know anything in oblique. Still, how many marks you can get? You can box बनाने का 3 marks, origin लिखने का 1 mark, 45 लिखने का 1 mark. 5 मार्क आपको मिलता है only if you just draw this box. लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता. भाई 16 में से 5 मार्क्स तो मिल रहे हैं आपको. देख लो ना, 16 में से 5 मार्क मतलब क्या? Almost you are getting 30% by doing nothing. Still you people want to say no मुझे तो नहीं आता. So this is what I say ना, because when you draw the sum you like no sir I don't know the sum. मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, because the moment you say you don't know that means you didn't draw the box also. आप पहले box बना दो. Box बनाने के बाद क्या पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. Part 1, Part 2. Either Part 1 आगे है या Part 2 आगे है. ये 2 ही पॉसिबिलिटी होती है. ऑब्लिक में आप 90% ऑफ द सम देखो, उसमें 2 ही पार्ट रहते हैं. आइदर अपना ये वाला पार्ट आगे है या फिर ऑब्लिक में ये वाला पार्ट आगे है. ये 2 में से एक राइट है. बराबर. तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 8 मार्क और मिलेंगे. मतलब ऑलमोस्ट 12-13 मार्क्स आप उधर ही पहुंच जाएंगे. अभी देखो इसमें कौन सा वाला पार्ट नियर टू मी है? तो जो टॉप व्यू में नीचे रहता है वो कौन सा पास में है? टॉप व्यू में कौन सा वाला पास में है? ये वाला पास में है. दिस पार्ट 1. सो पार्ट 1 इज नियर टू मी. सो व्हेन आई एम पार्ट 1, ये मैंने बना लिया यहाँ पे. अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस भी दिया है. नाउ दिस इज 45 डिग्री, सो आई कैन ड्रॉ डिग्री डायरेक्ट. ये बन गया मेरा पार्ट 1. मैंने आइसो और ऑब्लिक में क्या बोला है? जो आगे है वो पीछे है, राइट? ये जो आगे है वही पीछे है. Am I right or wrong? मैंने इतना टाइम बोला है कि नहीं बोला है? तो आपको वही बनाना है. आपको क्या करना है? यहाँ से इसको पीछे लेके जाना है, इसको भी पीछे लेके जाना है, इसको भी पीछे लेके जाना है और ज्वाइन कर दो. Is she there on the group? She is not there now. I don't know. Aisha, are you there? So यहाँ पे
यहाँ पे देखो, सर आयशा told me she is not able to join. ठीक है, हाँ बोलिए। Yeah, recording. Yeah, this is good. So, in this is part 1, right? जो आगे है वो पीछे भी है. So when we are drawing this, so देखो ये डार्क ऐसा, बराबर? तो मैं ये ऐसा पार्ट बना सकता हूँ ना. दिस इज हो गया पहला वाला पार्ट, बराबर? दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 भी है. पार्ट 1 बन गया. ये समझा आप लोग को? किसी को प्रॉब्लम है पार्ट 1 में? अभी आपको पार्ट 2 बनाना है. अभी पार्ट 2 बनाने के लिए मैं टॉप व्यू देखूंगा ना कि टॉप व्यू में कितना दिया है. तो टॉप व्यू में ये ऐसा दिया है. सो कैन आई ड्रॉ दिस इन टॉप व्यू? अगर मुझे पार्ट 2 बनाना है, सो कैन आई ड्रॉ दिस पार्ट? ये जो ऐसा, ये जो है यहाँ पे, बराबर? ये अपना जो डार्क लाइन है वो इसका है, और बाद में ये इधर से जाता है. ये बन गया. तो अगर मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा आएगा. सो देन ये भले वो सर्कल है, मेरे को क्या करना है? मैं तो अपना रेक्टेंगल बनाऊंगा. काफी लोग सर्कल देख के डर जाते हैं, बोलते हैं अरे रे सर सर्कल है कैसे होएगा, आई डोंट नो सर्कल. मत बनाओ ना सर्कल. कौन बोलता है आपको बनाने को? काम नहीं करना होता है तो उसके लिए बहाने सब लोग को 1000 मिल जाते हैं. मेरे को नहीं आता, मेरे को सर्कल नहीं आता, इसलिए मैं ऑब्लिक नहीं कर रहा हूँ. ऑब्लिक में सर्कल डायरेक्ट बनाना होता है. चलो आपको नहीं आता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रेक्टेंगल बना दो. इतना तो बनाओ, इतना तो बना के दिखाओ मुझे, तो मुझे भरोसा आएगा ना कि आप लोग काम कर रहे हो. कुछ लोग क्या करते हैं, ये सम भेजते, सर आई डोंट नो दिस सम, एक्सप्लेन. मेरे पास ये रिकॉर्डेड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा. लेकिन आप लोग कब मेहनत करेंगे? आप लोग थोड़ा कुछ गलती करेंगे तो मैं बताऊंगा ना कि यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ऐसे आप ट्राई करो. ये मैंने सैंपल पेपर इसलिए आपको दिया है कि यू पीपल शुड ट्राई ईच एंड एवरी सम. एंड उसमें आप अगर रॉन्ग जाओगे तो भी आपको समझेगा कि कहाँ रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, आप सीखोगे उससे. लेकिन अगर आपको सब राइट ही करना है तो फिर मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं लाइफ में जिसने सारी चीज राइट की होगी, बराबर? तो ये सबसे बड़ा लेसन है. अगर आप रॉन्ग करोगे तो आप सीख सकते हो, राइट करोगे तो मालूम ही नहीं आप कब सीखोगे. ठीक है. सो ये सेकंड पार्ट हो गया. अभी क्या करना है, इसमें सर्कल है तो इसका ये सेंटर पॉइंट कितना है, 35. तो यहाँ से 35 लेके नीचे जाएंगे एंड विल ड्रॉ सर्कल. बाद में इसको पीछे लेके जाएंगे. कितना पीछे लेके जाएंगे? विड्थ 20. वापस सर्कल. तो ऐसा बनेगा. इसके अंदर और एक सर्कल आएगा, ऐसा कैविटी वाला सर्कल, मतलब पोलो सर्कल वाला बनेगा. इसमें ये स्लोप इंपॉर्टेंट है. ये जो स्लोप है वो डॉवटेल स्लॉट है. दिस यू कांट ड्रॉ इट डायरेक्टली. ऑल ऑफ यू नो राइट, डॉवटेल हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते. तो हम लोग को बाहर बनाना पड़ता है. बाहर मतलब आपके डायग्राम के बाजू में ही बनाना है. बाहर मतलब आपके पेपर के बाहर नहीं बनाना है आपको. व्हाट यू हैव टू डू, सी, यहाँ से ये डिस्टेंस लो 20, 30, 20. यहाँ से ये लो 60 डिग्री, यहाँ से ये लो 60 डिग्री. ये कितना डिस्टेंस है? 15. हाँ,
You take 15 and draw line. Sorry. So this dovetail slot you need to draw. Right? So this is how much? 30. So you take 15 15 on both the sides. This is also 15. So ऐसे करके आपको ये वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू will be x. Right? इसका वैल्यू will be x. So how will you draw this? Now ये जो distance दिया है 15. So you take 15 on this. आप इस पे 15 का लाइन लोगे एंड आप इस पे ड्रॉ करोगे ऐसा ये. बराबर. बाद में इधर सेंटर से यू टेक 15 15. बराबर. देन यू विल ड्रॉ देखो ऐसा आएगा. बाद में ये जो x है ना वो यहाँ से इधर कट होगा, x इधर कट होगा और x इधर कट होगा. I'm sure if you have done dovetail slot then you know what I'm saying. Then बाद में यहाँ से extend करो लाइन और यहाँ से extend करो. ये जो पॉइंट मिलेगा वहां से ऐसा ज्वाइन. ये इम्पोर्टेंट है. See this. यहाँ से एक्सटेंड करो और यहाँ से एक्सटेंड करो. आपको ऐसा मिलेगा. ये निकल जाएगा. This is how it will appear. ये देखो ये वाला लाइन. बराबर. ये ऑब्लिक का सम ऐसे बन रहा है. कोई डाउट है किसी को? किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो व्हाट्स द मेक आउट ऑफ दिस.
आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय सेल्फ। नहीं सर, डाउट नहीं है। आपका तो क्लियर करेक्ट ही था, इसलिए मैं किसी और ने समझा इसको कि नहीं समझा? No Yes, doubt, sir. sir. No doubt. समझा सर। ठीक है। समझा सर। तो दिस इज सैंपल पेपर 1। वैसे अभी सैंपल पेपर 2 देखते हैं हम लोग। आप लोग को सैंपल पेपर 2 दिख रहा है? Yes, sir. ठीक। इसमें भी देखो, ये टेम्पलेट का सम काफी अच्छा सम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लेंथ नहीं मिल रहा। आपको मिला ये लेंथ? किसी ने सॉल्व किया इसको? नहीं सर, मैंने उसका ऑब्लिक किया, मैंने टेम्पलेट नहीं किया अभी तक। इसका ट्राई एंड फाइंड आउट इसका लेंथ, सी इफ यू कैन। पॉसिबल है? देखो ये लेंथ नहीं मालूम है, लेकिन ये लेंथ तो मालूम है ना, यहाँ से यहाँ तक का। सी दिस रेडियस इज गिवन 12, सॉरी ये रेडियस 21, सो 21 दोनों साइड, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 66, तो हो गया ना। So this is how it will be 21, 66, 21. So this is how total. सर बट देन वो नीचे का पार्ट? So length is how much? 108. ठीक है? So उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो बाद में। इसमें यहाँ पे ये देखो 5 पार्ट्स है, तो आप एंगल 72 ले सकते हो इधर। आप 72 ले सकते हो, ठीक है? So this is important. और कुछ तो इसमें है नहीं, बाकी सब तो सिंपल है। ये एक्सटर्नल रेडियस है 12 वाला, बराबर। मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ तो। I hope you people can see this now, right? So देखो अभी अगर सपोज ये सब मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है? लेंथ का। ये लेंथ नहीं मिलता उनको, तो वो कैसे मिलेगा आपको? 21 प्लस यहाँ से यहाँ तक का 66, बाद में 21, बराबर। ये 5 पार्ट में जनरली लोगों को प्रॉब्लम आता है। सो दिस इज 72 डिग्री एंड देन यू ड्रॉ पैरेलल लाइन, राइट? वैसे आप कर सकते हो। और ये रेडियस तो मालूम है, दैट इज पॉसिबल 12। ये हाँ, बाकी सब मिल जाएगा आपको। ये रेडियस 12 एक्सटर्नल है, तो यहाँ से दिस रेडियस 108 माइनस 76 टू 32, so 16। 1 second. This is 16, so 16 plus 12, और यहाँ से दिस रेडियस इज 24 plus 12, ठीक है? ऐसे करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें और कोई डाउट रहेगा तो देखो। any doubt in this sum? और कोई? No sir. बाद में No, sir. now second sum, question 2. On a building plan, a line 10 centimeter long represents a distance of 5 meters.
So what is 10 centimeter drawing length? What is 5 meter actual length? Construct a diagonal scale for a plan to reach 6 meter. 6 meter is maximum length, right? Show meter, decimeter, centimeter and this. So अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें RF ढूंढना पड़ेगा. So what is RF? RF is drawing length upon actual length. So what is drawing length? 10 centimeter. What is actual length? 5 meter. So 10 centimeter upon 500 centimeter. No? So it will be 1 upon 50. RF is 1 upon 50. So length of scale is equal to RF into ml. RF is 1 upon 50. What is maximum length? Maximum length is 6 meter. 6 into 100. Again you get 12 centimeter. वापस बॉक्स बनाओ, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, आरएफ, सेम प्रोसेस. कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड. 16 मार्क सीधा मिलता है. तो देखो अगर आपको स्कोर करना है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ये 3 क्वेश्चन आराम से हो गए, 48 आ गए, राइट. तो जो आपको आता है उस पे ही ध्यान दीजिए, काफी फायदा होगा. इसमें कोई डाउट है किसी को स्केल वाले सम में? Can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग बाद में ये सब सम सॉल्व भी करो. आप सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है. मेरे को तो आता ही है, आप लोग को करना है, बराबर. आई नो दिस इन एंड आउट. आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 30 years. तो मेरा एग्जाम नहीं होने वाला, आप लोग का एग्जाम होने वाला है. सो यू शुड प्रैक्टिस दिस. आप मुझे कितनी भी बार बोलोगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मतलब क्या, आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग को नहीं आएगा. वीडियो देखने से सम नहीं होते, आपको सॉल्व करना होता है. आप हाँ हेल्प ले सकते हो कहीं पे अटके तो, लेकिन सिर्फ देख के सॉल्व नहीं होता. आई स्ट्रांगली आई वांट यू पीपल एवरीवन टू सॉल्व दिस ऑल दिस सैंपल पेपर. प्लीज अभी जो भी सिचुएशन है उसको समझ के, ऐसा नहीं कि नहीं ऑनलाइन है मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगी, तो इट इज योर लॉस बेटा, बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग. कोई सूरज थम नहीं गया ना कि कोरोना है इसलिए मैं नहीं उगूंगा, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना. nobody has stopped, right? Everyone has started, right? पहले दिन था लॉकडाउन में, थोड़े लोग बैठ के बन गए थे. अभी 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 कोई भी बैठ रहा है क्या? सब लोग कर रहे हैं ना, जैसे तैसे कर रहे हैं ना, तो हमको भी करना ही है. यू कैन एक्सपेक्ट कि नहीं मेरे को तो ऑनलाइन नहीं जम रहा है, मैं ऑफलाइन में मैं बैठूंगी समझूंगी तब वो आएगा, नहीं तो मैं नहीं आएगा, मैं क्वीन एलिजाबेथ. ऐसा नहीं होता. प्लीज वो दिमाग से निकाल देना. अभी हमारे पास जो भी है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे क्या हम लोग अच्छा कर सकते, बराबर. और ये कंडीशन सब पे लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में जब सबके साथ ऐसा ही हो रहा है. So then you can consider it कि हाँ चलो ये है, और then start doing it. You can't still cry over it कि नहीं सर ऑफलाइन होगा तो ही मेरा बेटा करेगा या मेरी बेटी करेगी, नहीं तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, so please try and understand and solve as much as you can. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है आपको, ये मैं ऑब्लिक वाला सब एक्सप्लेन करता हूँ. So ये इसमें देखो ऑब्लिक में बॉक्स बनाएंगे. आप देखो ना, सिर्फ बॉक्स बनाने के आपको 5 मार्क मिल रहे हैं. अगर सपोज ये ऐसा करके मैंने इसका बॉक्स बनाया, बराबर. ओरिजिन यहाँ है इसलिए हमेशा इधर सर आप हेलो पेज दिख रहा है. सर मैंने आपको ये वाला सम सेंड किया है, आप चेक कर सकते हैं. अभी चेक करो, अभी भेजा आपने, राइट है आप. हाँ सर. मैं तो बोला आपको 100 मिल सकते हैं. Why you taking tension? राइट है आपको, ठीक है. थैंक यू सर. ऐसे आएगा. तो इसके अंदर
फर्स्ट इन दिस ओरिजिन इज हियर एंड 45 डिग्री, इतना लिखने का आपको 5 मार्क मिलता है। बॉक्स का 3 मार्क, याद रखो, बॉक्स इरेज मत करना, नहीं तो 3 मार्क चले जाएंगे। ओरिजिन का 1 मार्क एंड 45 डिग्री लिखने का 1 मार्क, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये sorry. So in this, again we'll see how many parts are there in oblique. There are 3 parts. This is part 1, this is part 2, this is part 3. So first you will draw part 1 और part 2 और part 3. ये 3 में से मैं कौन सा part बनाऊं? Let's say मुझे oblique जरा भी नहीं आता, तो मैं कहाँ पे देख के मुझे समझ में आएगा कि मुझे कौन सा पार्ट बनाना है? अगर आपको सपोज नहीं आ रहा है तो आप 3 पॉसिबिलिटी बना दो कि चलो सिर्फ पार्ट 3 आगे है, या फिर लेट्स से ओनली पार्ट 2 आगे है, बराबर, या फिर पार्ट 1 आगे है। समझ में आया आप लोग को? तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें पार्ट 1 इज नियरर टू यू, सो पार्ट 1 आपको पहले बनाना है। और इसमें मैंने आपको बोला कि वंस व्हेन यू आर ड्राइंग दिस, सपोज अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने ये बनाया, नीचे गया मैं ऐसे, ये देखो ऐसे बन गया, ये जो आगे है वही पीछे है, राइट। ये देखो, तो मैं इतना तो बना सकता हूँ ना, इसमें मुझे कौन सी अक्ल लगानी है, इसमें कौन सा विजुअलाइजेशन पावर चाहिए मुझे? डू यू थिंक दैट वी रिक्वायर्ड विजुअलाइजेशन पावर इन ड्राइंग दिस मच? No, sir. और किसी को लगता है कि इसमें हम लोग को एकदम विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, शक्तिमान वाला पावर चाहिए विजुअलाइज करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है? हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट में ही हमारा 80% प्रॉब्लम हो गया है। अभी आप टॉप में देखेंगे तो आपको ये हेक्सागन बनाना है, तो वही सेम चीज आपको बाहर बनाना पड़ेगा, ये हेक्सागन, और ये बाहर बना के आपको ऐसे बनाना है, राइट। उसके बाद ऐसा, बराबर ना, दिस इज पार्ट 2। ये जो है पार्ट 3, मतलब अगर आपको सपोज पार्ट 2 नहीं बनाना, पहले पार्ट 1 बना दिया, अभी पार्ट 3 ऐसा है, स्लोप वाला है, मतलब ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन में ऐसे लेके यहाँ से 45 डिग्री ऐसा आएगा। मतलब मेरा बराबर नहीं बन रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज। एंड थर्ड पार्ट जो है
मतलब सेकंड पार्ट जो है वो है रिब, वो आप ऐसे यहाँ से बना सकते हो और इसको जैसे स्लोप जा रहा है वैसे हो गया। बट ये तो एक बार आप वो सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो। थर्ड पार्ट, सॉरी। फ्री हैंड है ना यहाँ पे, तो इतना ज्यादा नहीं होगा अच्छी तरह से। ये मेरा फर्स्ट पार्ट। अगर मेरे को ये थर्ड पार्ट देखना है, थर्ड पार्ट, तो वो वही लेवल पे है, लेकिन आगे ऐसा रेक्टेंगल है। तो अगर सपोज मैं ये भूल जाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको पूरा, उसका जो बॉक्स था ना, बॉक्स के हिसाब से चलते तो ऐसा आएगा। बाद में ये जो डिस्टेंस है वो मार्क करो, ये 45 डिस्टेंस है, ये कितना है आपका, ये डिस्टेंस है 20, यहाँ से यहाँ तक 20 है बराबर, और ये 20 है। ये मेरे ख्याल से इसमें ये डिस्टेंस 45 है, ये दिया हुआ रहेगा या फिर कुछ तो एरर ऐसा कुछ, ये एक्चुअली दिया हुआ था, आई एम नॉट टू श्योर, ये मेरे ख्याल से कुछ दिया हुआ है। विधि आपने जब सॉल्व किया तब ये कितना लिया आपने, 15 लिया ना ये? सर वो ऊपर 5 है ना, हाँ, बराबर। दिखाया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर, ऊपर 5 दिखाया है, तो ये 15 हो गया। वही वही मैं भी वही सोची, ये 15 क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। ऊपर 5, 20 में से 5 गया ना, तो ये 15 बच गया, तो ये भी 15 आएगा, यहाँ पे ये भी 15 आएगा। सो यू टेक 15 15 15 15 ज्वाइन कर दो, ऐसा ऐसा आएगा, अजीब शेप आएगा, इट वोंट लुक प्रॉपर। आपको लगता है वैसा नहीं आएगा, ऐसा यहाँ से थोड़ा चपटा आएगा, यहाँ से थोड़ा फैला हुआ आएगा, ऐसा आएगा। ओके सर। और सर वो हेक्सागन के साइड का लेंथ क्या होगा ऊपर वाले पार्ट में? आप दिमाग लगाओ, ये देखो ये 50 है, ये 8 है, 8 8 दोनों साइड गया, कितना बचा 34 ना। यस। तो अगर आपके पास ये 34 है बराबर, तो आपको आता है ये, और ये डिस्टेंस 20 है, तो कैन यू सॉल्व, कैन यू ड्रॉ, आप ड्रॉ कर सकते हो? यस सर, या। ये समझा आपको? अगर ये 34 है और ये 20 है, तो आप कर सकते हो ना, ये 60, ये जैसे दिया है 60 60 लेके आप ड्रॉ करो। आपको ये बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में ये डिस्टेंस लेके आपको अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेम लाइक डॉटेल स्लॉट, इसको भी डॉटेल स्लॉट बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Sorry. So this is part 2, this is part 3. So ये यहाँ पे मैं end करता हूँ because I have some work. So we'll see next week. But अगर आप लोग